नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे, श्री वृंदावन को बस, श्री वृंदावन को बस। जय श्री राधे राधे। सभी भगवत प्रेमी भक्त सज्जनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे स्वीकार कीजिएगा। और जहाँ कहीं भी बैठ करके आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ ठाकुर जी से कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंद से होंगे। हमारे कुछ भक्तों का कुछ अनुरोध हुआ कि हमें भी कुछ सुनने का मौका मिले गुरु जी, इसलिए ये वीडियो में आज हिंदी में बोलने जा रहा हूँ। आप सभी जरूर प्रेम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शायद जीवन में किसी दिन काम आ जाए। हम लोग कहते हैं कि जीवन बड़ा उलझन सा रहता है, हम फंसे हुए हैं और इस फंसे हुए मन को किस तरफ लगाना चाहिए और हमारे मन को शांति मिले, और हम किस बंधन में उलझे हुए रहते हैं। तो यह शरीर का बंधन है या मन का बंधन या आत्मा का बंधन। मां देवहूति ने भी यही बात कपिल भगवान से पूछी थी कि बंधन किसका होता है। तो भगवान कपिल देव ने यही बात कही थी, मन ही केवल कारण माता, मन ही केवल कारण माता। अरे माँ, मन ही तो बंधन का कारण है। आत्मा का बंधन तो कभी सोचना भी पाप है। स्वतंत्र है आत्मा, और शरीर का बंधन वो तो एक दिन जल करके राख हो जाएगी, उसका क्या बंधन। रही मन की बात, बस इस मन रूपी डोरी ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो। मन को जिस तरफ लगाना चाहोगे बस वो तुम्हारे हाथ में है वो डोरी। तो मन को बस में रखने के लिए अनेक से साधन बताएं, और उनमें से एक है संगत। जैसा संगत वैसा रंगत। संगत बहुत बड़ी चीज है। एक कथा मैं आपको सुनाता हूं कि एक महाभारत में बड़ी सुंदर प्रसंग आती है। मदालसा नाम की नारी थी और बड़ी पवित्र आत्मा और बड़ी वेदांत की ज्ञाता, और उसके घर में जितने भी बच्चा जन्म लेता सभी को ऐसा सुंदर सुंदर उपदेश देती। वो पलने में सुलाती सुलाती वो कहती कि बेटा तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम नित्य हो। तो ऐसा सुंदर उपदेश देते देते वो बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता तो घर छोड़ के चला जाता और जंगल में महात्मा बन जाता। ऐसे कई सारे बच्चे महात्मा बन गए। एक दिन राजा ने मदालसा रानी से कहा कि देवी, तुम ऐसा क्या पाठ पढ़ा देती हो जिसके चलते हमारे घर में सभी बच्चे महात्मा बन गए, संत बन गए। कोई तो एक ऐसा बच्चा छोड़ दो कि हमारा उत्तराधिकारी बने और राजपाट को संभाले। रानी ने कहा ठीक है राजन,
सबसे छोटा बच्चा था, उसका नाम था अलर्क। और ऐसा उपदेश कुछ नहीं करूंगी, पर एक मंत्र इसे जरूर दूंगी। और रानी ने एक भोज पात्र में कुछ मंत्र लिखा और उसका ताबीज बनाया। उस ताबीज को अपने बच्चे के गले में पहना दिया। और दोनों राजा रानी ने सोचा अब भजन का समय हो गया, सारी उम्र बीत गई, बस अब तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। दोनों पति पत्नी जब जाने लगे, बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया और माँ ने समझाया और कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें जीवन में कभी मुश्किलों का सामना करना पड़े और तुम्हारा मन जब अशांत सा हो, तो इस ताबीज को खोलकर जरूर पढ़ लेना बेटा। इतना कह करके दोनों राजा रानी चले गए। कुछ समय बीता। एक दिन की बात, अलर्क का मन बड़ा अशांत सा हो गया और उसको याद आया कि माँ ने कहा था कि इसको खोल के पढ़ लेना। और उस ताबीज को खोला और उसमें लिखा था, संग सर्वात मना तेज्य सचे त्यक्तुम न शक्यते ससद्भिः सहकर्तव्यः सत्तां संगो हि भेषजम्। बेटा, संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले जीवन में कभी ये प्रयास मत करो। यदि तुम्हें संग करना हो तो बस विद्वानों का संग करना, संतों का संग करना, महापुरुषों का संग करना, क्योंकि संत ही भव सागर से पार उतारने की एक नौका है। जब तक संत की कृपा और करुणा जीवन में जब तक प्राप्त नहीं होती, तब हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए संग हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए। बुरे आदमी का संग, जब हमें पता चले कि ये आदमी गलत है, ये खराब है, तुरंत उसका साथ छोड़ देना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही संग करना। तो एक मंत्र ने ही अलर्क का जीवन संवार दिया। देखिए, जब हमारे बच्चे कभी किसी सत्संग में या किसी मंदिर में जाते हैं और तिलक चंदन वंदन लगा करके आते हैं और गेरू वस्त्र धारण करके आते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं कि कहीं मेरा बेटा संत ना बन जाए। बड़ी डर हमारे मन में हुआ करती है। पर संत होना कोई वस्त्र धारण करके या वेश धारण करने से या माथे पर तिलक चंदन धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता। प्यारे, संत बनना तो ये संत कोई साधारण चीज नहीं है, तो साक्षात भगवान का रूप है। पर ऐसे सच्चे संत का मिलना भी इस कलियुग में बड़ी दुर्लभ है। कहीं कभी मिल जाते हैं, जैसे वृंदावन जैसे बड़े बड़े धामों में ऐसे संतों की कृपा जरूर हुआ करती है। तो बस संग हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए। और आप भी गलत संगत यदि आपका है तो जरूर उसको त्याग दीजिएगा, अपने जीवन को संभालिएगा, क्योंकि ये जीवन बड़ी अनमोल है। और भगवान ने तो बड़ी कर्म करके है मनुष्य जीवन को हमें दिया। यह जीवन व्यर्थ में ना चला जाए, जरूर ध्यान रखना। आइए इसी भाव में एक भजन गुनगुनाता हूँ, जरूर प्रेम से सुनिएगा। क्या है इस जीवन की महत्ता? हमारे जीवन में बस हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारी समय और दिन बीत रही है। बस राम नाम की लुटी चली लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, जब
प्राण जाएगा जो, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस और तेरी मंजिल आए, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुट रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ काट लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।
जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस और तेरी मंजिल आए, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा। बड़ी अनमोल है ये जीवन प्यारे, इसीलिए बस आपने जरूर समझ लिया होगा कि बस इस जीवन को किस तरफ ले जाना चाहिए और समय का सदुपयोग जरूर कीजिएगा और भगवान के चरणों में जरूर मन को लगाइएगा। न जाने कब और कहां इस जीवन का अंत हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बस सुस्त रहिए, आनंद से रहिए और भगवत भक्ति में थोड़ा सा बस कम से कम दिन में 1-आध घंटा या फुर्सत का समय है ना, बस उसको जरूर सदुपयोग कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करता हूँ। जय जय श्री राधे राधे।